बाप के जुड़े हाथ देख आंखों में आंसू आ गए। अंधेरा हो गया था, घर जाने की जल्दी थी रमेश को। रमेश ने अपनी कार का दरवाज़ा खोला ही था कि तभी एक लड़की झट से बिना कुछ बोले कार में बैठ गई। अरे अरे मैडम, ये क्या कर रही हैं? कौन है आप और मेरी कार में क्यों बैठ गई? चलिए उतरिए, मुझे घर जाने के लिए देर हो रही है। लड़की घबराई सी आवाज़ में बोली, मेरे पीछे गुंडे पड़े हैं, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। तभी रमेश को 4-5 लोगों के आने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। रमेश ने कार का शीशा बंद कर दिया, लाइट ऑफ कर दी, सांसें रोके थोड़ी देर तक कार में बैठे रहे दोनों। ऐसा लगा मानो 4 से 5 लोग किसी को ढूंढ रहे हैं। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद वे लोग वहां से चले गए। पार्किंग एरिया में सन्नाटा था। रमेश ने कार स्टार्ट की और पार्किंग एरिया से बाहर निकलकर मेन रोड पर आ गया। रमेश ने उस लड़की से पूछा, आपका क्या नाम है? कौन है आप? कहाँ जाना है? वे लड़के कौन थे जो आपके पीछे पड़े थे? उस लड़की ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों से केवल आंसू टपक रहे थे, वो केवल रोए जा रही थी। रमेश ने उसको पानी की बोतल दी और फिर रमेश ने कहा, यदि आप कुछ नहीं बताएंगी तो मैं आपकी मदद कैसे कर पाऊंगा? वो लड़की धीरे से बोली, मेरा नाम रिम्सा है। रिम्सा बोली, वो सुमित और उसके दोस्त थे। सुमित मेरे कॉलेज में मेरे साथ पढ़ता है और मैं सुमित से शादी करना चाहती थी, इसलिए गहने और पैसे लेकर घर से भाग आई हूँ। इतना सुनते ही रमेश ने एक झटके से कार रोक दी और रिम्सा को देखने लगा। रिम्सा आगे बोली, जब मैं गहने और पैसे लेकर सुमित के पास पहुंची, सुमित अपने दोस्तों से मोबाइल पर बातें कर रहा था। सुमित बोल रहा था, चिड़िया जाल में फंस गई है, थोड़ी देर में जीवन और पैसे लेकर आ रही होगी, जल्दी आ जाओ तुम सब मिलकर पार्टी करेंगे, शराब और शवाब सब मिलेगा। इतना बोलकर रिम्सा चुप हो गई और बस रोने जा रही थी। रमेश ने पूछा, कब भागी थी तुम घर से? रिम्सा सुबह 10 बजे कॉलेज के लिए बोल कर निकल गई। रमेश बोला, ओह तब तो बहुत देर हो गई, तुम्हारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। रिम्सा रोने लगी, मैं घर नहीं जाऊँगी, मैं घर गई तो मेरे पापा मुझे जान से मार डालेंगे। रमेश हंसकर बोला, अच्छा आज तक कितनी बार जान से मारा है तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें, बताओगी मुझे? रिम्सा आश्चर्य से रमेश की ओर देखती है। रमेश बोला, बचपन से आज तक कितनी गलतियाँ की होगी तुमने, याद करो, और कितनी बार तुम्हें माफ़ कर गले से लगाया तुम्हारे मम्मी पापा ने, ये भी याद करो। देखो रिम्सा, इस दुनिया में माता पिता ही है जो अपने बच्चों की बड़ी से बड़ी गलती को माफ़ कर उन्हें अपने सीने से लगा लेते हैं, इसलिए तो माँ बाप को भगवान का दूसरा रूप मानते हैं। गलती की है तो गुस्सा करेंगे ही, हो सकता है 2-4 छप्पर भी लगा दे, लेकिन जान से मारेंगे ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। गुस्सा करेंगे तो माफ़ी मांग लेना, ज़रूरत पड़े तो उनके पैर पकड़ कर माफ़ी मांग लेना, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देंगे। ये उनकी दुआओं का ही असर है कि आज तुम उन राक्षसों के चुंगल से सही सलामत बचकर निकल पाई हो, नहीं तो कल के अखबार की सुर्खियाँ बन गई होती तुम। चलो जल्दी से घर का पता बताओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, बहुत देर हो गई है, परेशान हो रहे होंगे तुम्हारे मम्मी पापा। रिम्सा ने घर का पता बताया। रमेश ने कार रिम्सा के घर के आगे रोक दी। रिम्सा धीरे धीरे चलते हुए दरवाजे तक पहुंची, डरते हुए डोरबेल बजाई। रिम्सा की मम्मी ने दरवाज़ा खोला। रिम्सा को देखकर गुस्से से बोली, कहाँ गई थी? टाइम देखा है तुमने? सुबह 10 बजे घर से गई थी, रात के 8 बज गए। ये समय होता है घर आने का, और मोबाइल बंद क्यों है तुम्हारा? रिम्सा कुछ नहीं बोली। मम्मी की आवाज़ सुन फिगर देखकर रिम्सा के सब्र का बांध टूट गया। वो अपनी मम्मी के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। अरे क्या हुआ, क्यों रो रही है? कुछ बोलेगी भी?
तभी रमेश धीरे से बोला, रास्ता भूल गई थी, अपने घर का रास्ता भूल गई थी। रिमसा की मम्मी बोली। सामने एक अनजान शख्स को देखकर शक पका गई। रिमसा के रोने की आवाज़ सुनकर रिमसा के भैया, भाभी, पापा सभी हॉल में आ गए। रिमसा के भैया ने पूछा, मोबाइल कहाँ है तुम्हारा? रिमसा की भाभी बोली, मैं तो कब से बोल रही हूँ कि रिमसा का मोबाइल घर पर छूट गया है। रिमसा के भैया बोले, ओह चलो कोई बात नहीं, घर तो आ गई ना। इतना बोलकर रिमसा के भैया हंसने लगे। रिमसा कुछ नहीं बोली, रोते हुए अपने कमरे में चली गई। रिमसा के पीछे पीछे उसकी मम्मी, भैया, भाभी भी उसके कमरे में चले गए। रमेश की ओर किसी का ध्यान नहीं गया था। रमेश मन ही मन सोच रहा था, चलो अच्छा हुआ यहाँ किसी को कुछ पता नहीं चला। रमेश मन ही मन भगवान को धन्यवाद करता हुआ वापस लौटने लगा। तब उसके पीछे कानों में एक कड़कती हुई आवाज़ सुनाई दे, रुको जेंटलमैन। रमेश एकदम से रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, सामने रिमसा के पिताजी खड़े थे। उसके हाथों में एक कागज़ था। उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन मेरे लिए तुम किसी फरिश्ते से कम नहीं हो। रमेश आश्चर्य से रिमसा के पिताजी को देखता है। रिमसा के पिताजी बोले, मुझे आज दोपहर में ही पता चल गया था कि मेरी बेटी घर से भाग गई है। आज दोपहर में किसी काम से रिमसा के कमरे में गया था, तभी मुझे ये खत मिल गया था। मैं किसी को बिना बताए रिमसा को ढूंढ रहा था। जेंटलमैन, मैंने रिमसा को तुम्हारी कार में बैठे देखा। मैं दौड़कर वहाँ पहुँचा और मैंने तुम्हारे और रिमसा की सारी बात सुन ली थी। मैं तुम दोनों के पीछे ही था। तुम नहीं जानते कि आज तुमने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। तुमने केवल मेरे घर की खुशियाँ ही नहीं बल्कि मेरे घर की इज्जत, मान सम्मान सब कुछ बचाया है। इतना बोलते बोलते रिमसा के पिताजी का गला भर आया। उनकी आंखों से आंसू आ गए। वे दोनों हाथ जोड़कर रमेश का धन्यवाद कर रहे थे। रमेश ने उनके हाथों को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और बोला, ये आप क्या कर रहे हैं अंकल? रिमसा तो मेरी छोटी बहन जैसी है। इतना कहते कहते रमेश की आंखों में भी आंसू आ गए और बोला, रिमसा ने जो गलती की उसको उसका सबक मिल चुका है। आप रिमसा को माफ़ कर दें, वो बहुत शर्मिंदा है। रमेश बोला, मैं घर चलता हूँ, मुझे घर जाने के लिए देर हो रही है। रिमसा के पापा रमेश को जाता हुआ देखते रहे और सोच रहे थे, अगर सबकी सोच ऐसी हो जाए तो कभी किसी माँ बाप को बेटी के लिए डरने की ज़रूरत नहीं होगी। हर पिता का बाप बेफिक्र रहेगा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।